Hello guys, hope you are fine. Welcome to my channel Pharmacare. Today we are going to study with the topic of antidiuretic. My name is Anil Kumar Sharma. Hope you like this video. Please do share this video to all your friends. For any query or any question, do comment below in the comment box. If anyone yet not subscribe my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for the upcoming video. So here we begin. सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटी डायरेटिक में सबसे पहला पॉइंट है कि एंटी डायरेटिक इज एन सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ अ फ्लूइड बैलेंस इन द एनिमल्स बॉडी बाय रिड्यूसिंग द यूरिनेशन एंड अपोजिट ऑफ द डायूरेसिस। अब इसमें बोल रहा है कि एंटी डायरेटिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लूइड बैलेंस का कंट्रोल करते हैं किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर, जिसमें क्या करता है यूरिनेशन, जो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है उसको रिड्यूस करके, या अपोजिट ऑफ डायूरेसिस। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि इट्स इफेक्ट्स आर अपोजिट दैट ऑफ द डायरेटिक। डायरेटिक का काम क्या होता था? डायरेटिक का काम होता था कि किसी भी जो भी वाटर का रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर वो एक्सक्रीट आउट होगा, मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी के अंदर रिटेन हो रहा है उसको बाहर निकालने का काम क्या होता है? डायरेटिक। बट एंटी डायरेटिक का अपोजिट काम होता है, एंटी इसीलिए वर्ड आता है। Third point is the major endogenous antidiuretics of are antidiuretic hormone and oxytocin। ये बोल रहा है कि जो मेजर एंडोजीनियस, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको बोलते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन में क्या पॉइंट लिखा है कि वैसोप्रेसिन, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन एवीपी एंटी डायरेटिक हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज इन अ सुप्रा ऑप्टिक एंड अ पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बोल रहा है कि वैसोप्रेसिन या फिर आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, एवीपी या एंटी डायरेटिक हार्मोन, सारे वर्ड सेम है। इज अ पेप्टाइड हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि सिंथेसाइज होता है सुप्रा ऑप्टिक या फिर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के अंदर और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये जो सुप्रा ऑप्टिक होता है ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये तभी स्टिमुलेट होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो तभी स्टिमुलेट होती हैं जब बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस की कंडीशन आए, तभी वो एक्टिव होंगी। अब मैंने इसको डायग्रामेटिक वे में भी समझा रखा है कि हाइपोथैलेमस सुप्रा ऑप्टिक एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिंथेसाइज क्या करेंगी? आपका वैसोप्रेसिन मतलब या फिर एडीएच, वो क्या करेंगी? वो जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होंगी और रिलीज तभी होगा जब बॉडी के अंदर इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होगी, मतलब प्लाज्मा का टेंशन बढ़ेगा। सेकंड इसमें हाइपोवॉलीमिया, मतलब बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होगी, या फिर हाइपोटेंशन होगी, या मतलब कि जो बॉडी के अंदर जो टेंशन है, ब्लड जो प्रेशर है वो कम होगा। तो क्या होगा? इसका एडीएच का जो रिलीज होगा या फिर वैसोप्रेसिन का जो रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो होने लग जाएगा। अब बाय चांस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और रिलीज होगा तो एडीएच आएगा और अपना एक्शन दिखाएगा। एक्शन दिखाता है वो दो रिसेप्टर के थ्रू। एक रिसेप्टर का नाम होता है V1 और एक रिसेप्टर का नाम होता है V2 रिसेप्टर। V1 के अंदर दो आपके रिसेप्टर्स आते हैं जिसका नाम होता है V1A एंड V1B। नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग इज द रिसेप्टर ऑफ एडीएच। रिसेप्टर ऑफ एडीएच के दो रिसेप्टर होते हैं, V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर। जब एडीएच रिलीज होता है तो दो रिसेप्टर निकलते हैं इसमें से, V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर। V1 रिसेप्टर के अंदर फर्दर दो टाइप आते हैं, V1A एंड V1-2। हम V1A और V1-2 का
फर्दर यूज देख लेते हैं। पहला V1A का यूज होता है कि ब्लड वेसल पे काम करता है। जब V1A रिसेप्टर के ऊपर काम होगा, मतलब ये रिलीज होएगा V1, तो वो ब्लड वेसल पे काम करेगा। मतलब कि जब ब्लड वेसल्स पे V1A काम करेगा तो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि जब ये GIT पे काम करेगा तो ये इंक्रीज पेरिस्टलेसिस, मतलब कि जो मूवमेंट ऑफ मसल है GIT के अंदर वो इंक्रीज कर देगा। थर्ड इसमें है लीवर। लीवर के अंदर ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस कर देगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है कि जो ग्लाइकोजन बना हुआ है, ग्लाइकोजन बना है उसका लाइसिस कर देगा, मतलब कि उसको तोड़ देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा एक सिंपल कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जब ये प्लेटलेट्स के ऊपर काम करेगा तो ये एग्रीगेशन कर देगा प्लेटलेट्स का। सेकंड इसके अंदर रिसेप्टर आता है V1B। V1B का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, CNS के ऊपर। CNS के ऊपर ये क्या करता है, रिलीज दी ACTH फ्रॉम दी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या करेगा, ACTH को रिलीज करेगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का काम होता है कि स्टेरॉइड्स का और कॉर्टिकोसोल को का रिलीज कंट्रोल करता है फ्रॉम एडर्नल मेडुला। सेकेंड इसमें आता है V1B यूट्रस पे भी काम करता है, जिसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल बाय द वैसोप्रेसिन इज मेडिएटेड थ्रू द ऑक्सीटोसिन। जब यूट्रस पे ये काम करेगा तो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा थ्रू द वैसोप्रेसिन एंड विच इज मेडिएटेड थ्रू द ऑक्सीटोसिन। Next topic we are covering is the V2 receptor, next type of receptor of ADH receptor। इसमें जब V2 receptor का काम होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर। जब V2 receptor रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले इसमें पॉइंट बोल रहा है कि इंक्रीज दी वाटर रीअब्जॉर्प्शन हैंस रिड्यूसेस द यूरिनरी आउटपुट। जब V2 receptor रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करेगा तो ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और यूरिनरी आउटपुट जो होगा उसको कम कर देगा। सेकंड इसमें है वेस्कुलर एंडोथीलियम पे भी काम करेगा V2 रिसेप्टर। वेस्कुलर एंडोथीलियम पे क्या करेगा, रिलीज ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड वॉन विलब्रेंड्स फैक्टर। वॉल विलब्रेंड्स फैक्टर्स और फैक्टर 8 को रिलीज करवाएगा और क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। वॉल विलब्रेंड्स फैक्टर का भी सेम काम होता है एज फैक्टर 8 का काम जो होता है, मतलब कि जब प्लेटलेट्स की एग्रीशन करवानी होती है तो वॉन विलब्रेंड क्या करता है, फैक्टर 8 से बाइंड होता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है और ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है। इसमें दो पॉइंट, एक जर्नल पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो दोनों V1 और V2 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो GPCR की थ्रू काम करते हैं, मतलब G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं दोनों के दोनों V1 और V2 रिसेप्टर्स। सेकेंड इसमें पॉइंट बोल रहा है कि जो AVP है, AVP is a peptide hormone, hence not effective orally, administered by IV, IM, SC or the intranasal route and hence short duration of action। ये बोल रहा है जो आर्जिनिन आपका हार्मोन था या वैसोप्रेसिन जो हार्मोन था आपका, वो एक पेप्टाइड हार्मोन था, इसीलिए उसको हम ओरली नहीं देते और एडमिनिस्टर करते हैं उसको इंट्रावेनियसली, इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियसली और इंट्रानेजल रूट के थ्रू हम देते हैं, इसीलिए उसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग इज दी वैसोप्रेसिन एनालॉग्स। वैसोप्रेसिन हमने पढ़ लिया, अब उसके एनालॉग्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से उसके एनालॉग है। सबसे पहला एनालॉग होता है आपका उसका डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन इज अ सेलेक्टिव V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट मोर पोटेंट देन दी वैसोप्रेसिन। अब ये बोल रहा है कि जो वैसोप्रेसिन होता है, डेस्मोप्रेसिन होता है, वो वैसोप्रेसिन से एक तो ज्यादा पोटेंट होता है, ऊपर से ये सेलेक्टिव V2 रिसेप्टर करेगा। मतलब कि जो ये V2 के रिसेप्टर्स के जो भी काम होंगे, CNS पे काम होता है, यूट्रस पे काम होता है, वो सारे डेस्मोप्रेसिन दिखाएगा और ज्यादा पोटेंटली दिखाएगा देन दी वैसोप्रेसिन। सेकेंड पॉइंट डेस्मोप्रेसिन के अंदर होता है कि हैज अ नेग्लिजिबल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन इसका बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो तक होता है।
थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि एडमिनिस्टर्ड ओरली नेजल एंड पेरेंटल रूट, ओरली दिया जाता है, नेजल के थ्रू दिया जाता है, और पेरेंटल मतलब आईवी आईएम एससी दे सकते हैं इसमें। सेकंड इसका आपका आता है लाइप्रेसिन। ये दोनों V1 V2 रिसेप्टर पे दोनों पे एक्ट करता है और वैसोप्रेसिन से कम पोटेंट होता है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर होता है लॉन्गर एक्टिंग देन दी वैसोप्रेसिन। ये पोटेंट तो कम होता है बट एक्शन जो होता है उसका ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा देर तक लॉन्ग एक्टिंग होता है देन दी वैसोप्रेसिन, और इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटरली। लास्ट आपका एनालॉग आता है टर्लीप्रेसिन। टर्लीप्रेसिन में एक प्रोड्रग होता है वैसोप्रेसिन का विद अ सेलेक्टिव V1 एक्शन एडमिनिस्टर्ड IV। इसको हम इंट्रावेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं और V1 पे का ही काम दिखाता है, V1 रिसेप्टर पे ही एक्शन दिखाता है, और ये वैसोप्रेसिन का प्रोड्रग होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी विद द यूजेस ऑफ द रिसेप्टर। अब हमने एक्शन पढ़ा है V1 रिसेप्टर का और V2 रिसेप्टर का, अब उनका यूज क्या है हमारी बॉडी के अंदर वो ही हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ड्यू टू द V1 रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन पढ़ते हैं। V1 रिसेप्टर के जो एक्शन है उनकी वजह से क्या यूज आ रहा है। सबसे पहले इसमें हमारा यूज होता है इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग अगर हो गई या इमरजेंसी केस है तो वो हमारा V1 रिसेप्टर काम आता है। उसके बाद आता है ईसोफेगल वेरिकस। अब वेरिकस का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मली डायलेशन ऑफ वेन्स। अब जो एबनॉर्मल वर्ड है उसके अंदर ये है कि जो वेन्स है उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आ गए, इसीलिए उसको वेरिकस वर्ड दिया है हमने। और ये वेरिकस किसके अंदर हो गया है, ईसोफेगल के अंदर हो गया है। उसको ठीक करने के लिए हमारा V1 रिसेप्टर काम आता है। सेकंड इसमें यूज आता है कॉन्स्ट्रिक्ट दी मिसेंट्रिक ब्लड वेसल। मिसेंट्रिक ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में भी V1 रिसेप्टर का काम होता है। मिसेंट्रिक ब्लड जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑर्टा हमारे ब्लड जो हार्ट है उधर से उसमें से ब्लड कलेक्ट करती हैं और मोस्ट पार्ट ऑफ GIT में ट्रांसफर करती हैं। मिसेंट्रिक ब्लड वेसल्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक इंफीरियर होता है और एक सुपीरियर होता है। इंफीरियर और सुपीरियर दोनों के दोनों एब्डोमेन में ब्लड ट्रांसफर करती हैं। अब आगे इसमें बोल रहा है डिक्रीज दी ब्लड फ्लो टू द पोर्टल वेन एंड फर्दर reduces the blood pressure in varicose and stop bleeding। अब ये क्या करती हैं, मिसेंट्रिक ब्लड वेसल्स को अब कॉन्स्ट्रिक्ट करती कैसे हैं V1 रिसेप्टर, वो बता रहा है कि जो ब्लड फ्लो है पोर्टल वेन्स का उसको कम कर देंगी, और उसके बाद क्या होगा, रिड्यूसेस द प्रेशर इन द वेरिकस के अंदर जो है प्रेशर को डिक्रीज कर देंगी और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। सेकेंड इसमें है वैसोप्रेसिन में बी यूज बिफोर एब्डोमिनल रेडियोग्राफी टू एक्सपेल द इंटरस्टिशियल गैस। जो इंटेस्टाइनल गैस है उसको निकालने के लिए जब हम रेडियोग्राफी करते हैं वैसोप्रेसिन यूज कर सकते हैं हम उस गैस को निकालने के लिए। सेकेंड रिसेप्टर की वजह से जो काम आता है हमारा V2 रिसेप्टर, उसमें क्या काम होता है, सबसे पहला यूज होता है उसका हीमोफीलिया एंड वॉन विलब्रैंड्स डिजीज। हीमोफीलिया और वॉन विलब्रैंड जो डिजीज होती हैं जो दोनों की दोनों आपकी जेनेटिक डिजीज होती हैं। हीमोफीलिया तो फैक्टर 8 की वजह से होता है और विल ब्रांड होता है विल ब्रांड फैक्टर की वजह से। अब इसमें क्या होता है, डेस्मोप्रेसिन इज एडमिनिस्टर्ड IV एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर प्रमोटिंग दी फैक्टर 8 एंड वॉन विल ब्रांड फैक्टर। अब यही बोल रहा है कि जब हम डेस्मोप्रेसिन को एडमिनिस्टर करेंगे IV तो वो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देगा। किसकी वजह से वो कंट्रोल करेगा, वो प्रमोट करेगा फैक्टर 8 को और विल ब्रांड फैक्टर को प्रमोट करेगा और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेगा। सेकेंड इसमें यूज आता है प्राइमरी नॉक्ट्यूरल एन्यूरोसिस। नॉक्ट्यूरल एन्यूरोसिस होता है कि रात के समय नाइट में आपका बेड नाइट में आपका जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है अनकंट्रोलेबल।
अब उसको कम करने के लिए भी V2 रिसेप्टर काम करता है, जिसमें एडमिनिस्टर्ड द डेस्मोप्रेसिन हमारा काम आता है। एट द बेड टाइम रिड्यूसेस द नॉक्टूरल यूरिन, जो यूरिन का ब्लड वॉल्यूम जो डेस्मोप्रेसिन है वो कम कर देगा। एट द बेड टाइम डेस्मोप्रेसिन कम कर देता है। लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर विद द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट होता है नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। सेकंड इसमें आता है बैक एक ड्यू टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बैक एक होने लग जाएगा। थर्ड इसमें होता है लोकल इरिटेशन एंड अल्सरेशन ड्यू टू इंटर नेजल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनेजल एडमिनिस्टर जब हम करेंगे तो उसमें लोकल इरिटेशन हो जाएगा या बहुत केसेस में अल्सर भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें बोल रहा है फुल रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइपोनेट्रीमिया। फ्लूइड का रिटेंशन होने लग जाएगा और हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम का लेवल जो है वो आपका बॉडी के अंदर कम होने लग जाएगा। फिफ्थ है कैन प्रेसिपिटेट द अटैक ऑफ एंजाइना। एंजाइना हो जाएगा कुछ पेशेंट के अंदर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द कोरोनरी ब्लड वेसल। कोरोनरी ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण जो एंजाइना है वो हो सकता है किस बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर। Hope you like this video. Please do share this video. For any query or question, comment below this video. If anyone yet not subscribe my channel Pharmacare, please do subscribe my channel and press the bell icon for the upcoming video related to the pharmacy. Thank you so much for supporting this channel.